आज तो क्या हुआ था कि जो हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं इंटरनली, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। जैसे एक ईमेल अकाउंट है VR टॉप कोडर करके, ठीक है। तो अचानक से सारा का सारा डिसेबल हो गया था। मतलब वो शेड्यूल्ड है ऐसे डिसेबल होने के लिए, लेकिन शायद वो कुछ वीक्स पहले ही डिसेबल हो गया था। तो आज समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो पाएगा कि नहीं मीटअप। तो अभी कुछ देर पता चला कि नहीं, फिर से चालू हो गया है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि करते हैं मीटअप। नहीं तो प्लान था कि आज का स्किप कर देना है, और फिर फ्यूचर में कैसे क्या होस्ट करना है वो जैसे से डिस्कस करने के बाद डिसाइड करते हैं। वैसे तो पता नहीं है कि अभी जैसे अभी वीडियो तो होस्ट होगा नहीं अब से। तो पता नहीं है कि अब मंडे मीटअप भी होगा कि नहीं, या जैसे मैं चाहूँ तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि किसी और टाइप का मीटअप को इस टाइम में होस्ट कर दें हम लोग। लेकिन अभी वो डिस्कस करना बाकी है। एक्चुअली क्या है कि TCO को लेकर के भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, और खासकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब को लेकर के अच्छा एक काम करते हैं, उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ताकि बढ़िया से कर सकें हम लोग डिस्कस को। जल्दी से कवर कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो आज तो हम ही लोग हैं, कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा, तो चलिए थोड़ा कैजुअल रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो अमेरिका में आज है इंडिपेंडेंस डे। अगर आप लोग अमेरिका के फ़ैन हैं, जैसा कि होना चाहिए वेबसाइट है एक्चुअली अमेरिका का, और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी इनकम हम लोग को वहीं से आ रहा है। अ, तो हैप्पी 4th of July इन दैट रेस्पेक्ट। और चलिए, और टॉप कोडर में फिर अभी क्या है कि सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस अभी अ, आ रहे हैं। जैसे एक अभी एक, हाँ, सिक्योरिटी मंथ अभी चल रहा है टॉप कोडर पे। तो आपको अभी जैसे कुछ चैलेंजेस दिखेंगे या कंटेंट दिखेंगे जो मतलब रिलेवेंट हो इससे। जैसे कि शायद जो RDM है वो भी शायद इसी पे फोकस्ड होगा, ठीक है। देखो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो है पॉलिसी एंड NDA पे एक वेबिनार है। जो जो VP हैं सिक्योरिटी के, वो भी उनका होने वाला है। ये टॉप कोडर नेशन शो में आने वाले वो स्किल बिल्डर चल रहा है अभी साइबर सिक्योरिटी का। तो ओवरऑल अभी थोड़ा फोकस है। जैसे पिछले महीने शायद या मई में जो था डिज़ाइन मंथ, अभी चल रहा है सिक्योरिटी मंथ, ठीक है। बाय द वे, आपके पास कुछ आइडियाज हो कि किस टाइप के चैलेंजेस हम होस्ट कर सकते हैं तो आप बताइए, क्योंकि जैसा अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस कम्युनिटी टीम के थ्रू होस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कम्युनिटी टीम में हूँ, तो अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि कुछ यूजफुल हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या फिर आप डिस्कॉर्ड पे भी कर सकते हैं, या मेरे को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्राई करेंगे उसको होस्ट करने का, ठीक है। बाय द वे, एक मिनट देख लेता हूँ मैं कि और क्या लिंक्स अवेलेबल हैं। अच्छा, बीच में कुछ पूछना हुआ तो पूछ सकते हैं, क्योंकि या लास्ट में भी पूछ सकते हैं। बस वही कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो बस हम ही लोग हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करना हम लोग को पहले के जैसा। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड तो हो रहा है, मतलब आई मीन जो जो फाइल है वो रहेगा, वो अपलोड नहीं होगा, बट हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। अच्छा, ये है NDA वाला वेबिनार। जैसे अगर आप लोग चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म compete करो आप, या तो पार्ट टाइम भी compete करो, तो NDA कैसे काम होता है, और पॉलिसी का क्या सीन है यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो ये वेबिनार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो फिर वही कॉमेट डिटेक्शन मैराथन मैच मैंने डिस्कस किया है बहुत बार, आप लोग दोनों तो थे ही उस पर कि कॉमेट डिटेक्शन वाला जो चैलेंज है, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है अभी। तो जैसे डेटा साइंटिस्ट हो आप, अगर जैसे कि पूरन पूजन जी हैं, तो आप अगर शायद एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन, आपको आइडिया होगा कि कैसे बना था वो, क्योंकि उस पर तो एक पूरा वेबिनार भी हुआ था जिसमें उन्होंने पूरा अपना सोल्यूशन बता दिया था कि कैसे सॉल्व किया उन्होंने। तो आप डायरेक्टली उसी को लेकर के आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। मतलब उसी पे आप बिल्ड कर सकते हो। और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है चैलेंज मुझे पता नहीं है, देखा नहीं मैंने अभी तक। होपफुली अच्छा से हो रहा हो, मतलब पिछले बार तो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, शायद होपफुली इस बार ना हो। ये वही है, मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। फिग्मा का आया हुआ है अभी एक डिज़ाइन, टॉपकोडा यूनिवर्सिटी करके एक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट ऐड होंगे, जिसमें अब से सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे जो लोग टॉपकोडा के थ्रू कुछ मतलब गेन करना चाहते हैं, बट कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी ना हो, या
उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक तरीका है कि सीख सकते हैं वो। और इसमें जो नॉर्मली सिखाएंगे आपको वो टॉप कोडर के मतलब वो मेंबर्स होंगे या फिर को पायलट्स होंगे या रिव्यूअर्स होंगे, तो काफ़ी आइडिया होता है उनको, जैसे कि इस पर्टिकुलर कोर्स में ये लोग हैं। ठीक है। फिर हाँ, अब TCO 2023 लॉन्च हो चुका है। आई मीन उसका ऑफिशियली अनवील कर दिया गया है। तो अब क्या होगा कि जैसे अभी से आप जो भी चैलेंजेस में compete करोगे, अभी नहीं एक्चुअली, जो पिछले, देखिए जो भी चैलेंज मतलब जुलाई 2023 में खत्म होगा, ठीक है, या उसके बाद, वो 2023 में काउंट होगा। ठीक है। तो आप अगर compete कर रहे हो किसी में और वो खत्म होने वाला है जुलाई 2023 से या उसके बाद, तो फिर पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। और इस बार क्या है कि रूल्स काफी चेंज हुआ है। एक्चुअली इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि मुझे भी नहीं पता ठीक से कि मतलब ठीक से नहीं पता है कि मतलब दो या तीन जो ट्रैक है वो कैसे काम कर रहा है। मैं अभी रिव्यू कर ही रहा हूँ उसको। ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एक डेटा साइंस ट्रैक ऐड हो गया है। इसमें क्या होगा कि मैराथन मैच जो था पहले का, अब से क्या होगा कि फ्यूचर में, या जैसे मैराथन मैच नाम नहीं होगा, उसका नाम चेंज हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसका शायद नाम होगा डेटा साइंस मैच। ठीक है। उसमें क्या होगा कि और उसके बाद ऐसा होने वाला है कि कोई भी चैलेंज जिसमें डेटा साइंस का लेबल हो तो उसमें आपको TCO पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आप आइडिएशन भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, बट हाँ उसमें लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई compete कर रहा है और वो क्वालिफाई हो जा रहा है सिर्फ आइडिएशन करके। ऐसा करना मुश्किल होगा और ऐसा होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको वहां जाके compete करना है। ठीक है। और आप अगर मान लीजिए बस सिर्फ अगर आइडिएशन के थ्रू आपने compete की मतलब क्वालिफाई किया है, तो आप कर नहीं पाओगे वहां जाके compete। तो बट लेकिन प्लान यही है कि कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे आइडिएशन से। फिर आप स्प्रिंट वाला जो चैलेंज होता है वो करोगे, तो उससे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर आप जो मैराथन मैच होता है जिसका नाम चेंज होने वाला है अभी, उसके थ्रू भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें थोड़ा ज्यादा पॉइंट मिलेगा। ठीक है। तो उसमें और इंसेंटिव रहेगा कि compete करें सबको उसमें आकर के। और हाँ, मैराथन मैच जो जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा, बट वो डेटा साइंस से अलग हो जाएगा आगे चल करके। अभी कुछ दिन तो नहीं होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, और वो इमीडिएट तो हो नहीं पाएगा। बट मतलब जो जो TCO पॉइंट काउंटिंग होगा होगा वो अलग हो जाएगा अभी से। ठीक है। वो मैनुअली किया जाएगा अभी, बाद में वो पूरा टोटली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा, जब वो अलग हो जाएगा तो। इसलिए अब से आप लेके चलें कि मैराथन मैच का जो मतलब होता है, मतलब ये अभी जो चल रहा है इसको छोड़ करके, मतलब ये नासा कॉमेट डिटेक्शन को छोड़ करके, और एक मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको छोड़ करके, मतलब होपफुली आज से 1 2 3 महीने बाद से जो चैलेंज आना स्टार्ट होगा, उसका नाम सही रहेगा। उसका नाम रहेगा डेटा साइंस मैच। ठीक है। देखिए पहले होना भी जरूरी, कंफर्म नहीं हुआ वो चीज़, क्योंकि प्लेटफॉर्म टीम के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और प्लेटफॉर्म टीम में क्या है कि डेडिकेटेड सपोर्ट अवेलेबल नहीं है अभी टोटली न्यू फीचर्स के लिए। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है उसको करने में। बट ओवरऑल ये हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा एक चेंज आया है। और बहुत बहुत मेहनत भी किया था मैंने पर्सनली इसको ट्राई करके अलग करने का। और सब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म लेवल पे कुछ चेंज होता है कि नहीं। ठीक है। मतलब आज से नहीं, मैं एक्चुअली 2015 से ही ट्राई कर रहा था कि डेटा साइंस से कुछ बने मतलब अलग से, तो फाइनली बन गया। बहुत बड़ा अपडेट है ये। तो इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा डिस्कॉर्ड में, क्योंकि मुझे अपडेट भी करने हैं बहुत सारे थ्राइव आर्टिकल्स को। तो जब वो सारा हो जाएगा तो मैं शेयर करूंगा अच्छे से अपडेट्स को। ठीक है। हाँ। फिर है स्किल बिल्डर चैलेंज, वही साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये वाला है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कंसर्टिवेटेड मैलवेयर कैन, अच्छा अलग अलग स्पेक्स है सारा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखने के लिए, मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था पहले, एथिकल हैकिंग सीखूंगा बोल करके। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम है कि एथिकल हैकिंग में अगर आप घुसोगे तो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। और देखिए पहले क्या हुआ करता था, जैसे आज से 20 साल पहले ना, बहुत इजी था रिलेटिवली आपको घुसना एथिकल हैकिंग में, क्योंकि जैसे नया नया विंडोज बना था उस समय, तो उस समय उस टाइप मतलब उस लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट्स हुआ भी नहीं करता था, और डिफेंस भी उतना कुछ खास नहीं हुआ करता था। तो काफी मतलब कॉलेज के लोग या स्कूल के लोग भी उसको हैक कर लिया करते थे पहले के टाइम में। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि अभी काफी बढ़िया सिक्योरिटी होता है सभी चीजों का, और डेली ऐड होते आ रहा है। जैसे कि डेली जो अटैकर्स हैं उनका भी स्किल ऊपर होते आ रहा है, और जो लोग डिफेंस में काम करते हैं उन लोग का भी इम्प्रूव होते आ रहा है।
तो अभी मेरे हिसाब से डेवलपमेंट और मतलब एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में एक साथ रहना अब काफी मुश्किल है मेरे हिसाब से। मैंने क्योंकि ट्राई किया है मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में मैं सोच रहा था कि साइबर सिक्योरिटी में आऊंगा, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, इसमें फुल टाइम करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है दो चीज़ एक साथ कर पाना। तो बट हाँ, लेकिन एक एक ओवरव्यू होना चाहिए, सबको एक आइडिया होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम पोर्ट उसका खुला छोड़ दे रहे हो, या फिर एकदम इजी टू मतलब हैक कर दे रहे हो, या फिर सिंपल सा एक आपका आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसी में लिख करके हैक हो जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक बेसिक आपको एस्केप होने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए आपको समझ समझ में कि कैसे होता है सब कुछ। तो और मैं जनरली रेकमेंड करूंगा कि देखिए, कुछ भी अगर सीखिए तो ट्राई कीजिए कि उस फील्ड का जो भी है एक रफ आइडिया रखिए हर चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर आप वेबसाइट्स बनाते हो तो उसके बारे में बेसिक साइबर सिक्योरिटी भी जानिए। ऐप्स बनाते हो अगर आप, तो आपके बारे में जानिए कि कैसा बेसिक होता है उसका, मतलब एकदम टोटली ब्लैंक हो ऐसा ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास करके अगर आप जैसे एंटरप्राइज पे काम करोगे, या फिर मतलब आपके हाथ में है पूरा का पूरा मतलब ऐप बनाना, ये सब अगर कभी होगा तो ये सब आपको बहुत सारा ध्यान देना होगा। तो अभी से ही इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। तो ये चैलेंज है स्किल बिल्डर। क्या है, द स्किल बिल्डर हैजंट स्टार्टेड येट। अच्छा अच्छा, हाँ होने वाला होगा शायद, बहुत दिन से प्रिपेयर हो रहा है, मुझे पता नहीं है कि अभी तक लॉन्च हुआ कि नहीं है। और शायद मेरे पास लिंक है शायद, दिख तो रहा है कि ड्राफ्ट में है, या लगता लॉन्च हुआ नहीं है अभी। तो शेयर नहीं करता हूँ मैं अभी। चलिए, तो ऐसे में तो आपको दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा आपको। चलिए अभी, हाँ, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। टॉप कोडर नेशन शो है, इसमें जॉन व्हीलर आने वाले हैं। ये मतलब सिक्योरिटी के हेड हैं टॉप कोडर पे। तो सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे चीज़ आपको बता सकते हैं। बहुत इंट्रेंसिक डिटेल्स तो नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर बता देंगे तो आप फिर लग जाइएगा हैक करने में, अगर आप हैकर होगे तो। लेकिन एक बढ़िया है कि एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम होता है सब कुछ का। और बाय द वे, अगर आपको कुछ जैसे अगर कभी फ्लॉस दिखे सिक्योरिटी रिलेटेड तो आप इनको बता सकते हो, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर दिखे तो आप बता सकते हो, ओके। अच्छा, इसका लिंक शेयर कर देता हूँ मैं। टॉप कोडर टेक टॉक क्या है, ट्विटर स्पेस विथ, ओके। तो जैसे कि कोड एबी और रॉबिन्सन, ये जो हैं अफ्रीका से हैं ये लोग, और मेंबर्स हैं हमारे। और ये लोग क्या है कि अपने खुद के इनिशिएटिव से इन्होंने स्टार्ट किया था ट्विटर पे स्पेसेस जो है उस पे ये लोग होस्ट करते हैं। और इनका काफ़ी बड़ी ऑडियंस भी है वहाँ पर। और अभी उसके थ्रू नहीं पता, ये लोग शायद ये भी करते हैं कि गिग्स वगैरह भी प्रमोट करते हैं, और गिग्स का जो रेफरल्स होता है वो भी प्रोग्राम हिस्सा है इनका। काफ़ी काफ़ी जुगाड़ लगा रहे हैं ये लोग, मतलब काफ़ी बढ़िया इनका लगता है देख करके कि अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं पूरा जो भी अपॉर्चुनिटीज है टॉप कोडर पे। तो तो बाय द वे, अगर आप भी अटेंड करना चाहते हो तो ये डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग पर होगा। ये सैटरडे 9 जुलाई को है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं दे देता हूँ अगर लिंक है तो। ओके, लिंक है मेरे पास ट्विटर स्पेसेस का, ठीक है। ट्विटर में अगर अकाउंट है तो बना बना, या नहीं अकाउंट है तो बना लो आप। बना ही लो क्योंकि मज़ा आता है कभी कभी, मैं तो यूज़ करता हूँ काफ़ी। इलॉन मस्क लोग का पढ़ते रहता हूँ मैं, फैन हूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है टाइम पास के लिए। और मैं यूज़ नहीं करता हूँ एक्चुअली बाकी सब, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह। तो वही है मेरा। अम, अच्छा, ये वापस आ गया है क्या? टॉप कोडर इन सेफ्टी विंग का, चलिए वापस से दिख रहा है ये काफ़ी काफ़ी महीनों बाद। अ, तो अगर मन कर रहा है इंश्योरेंस खरीदने का तो इनसे खरीद लीजिए, ठीक है। अ, चलिए टॉप गिग्स दिस वीक देखते हैं क्या है। गिग्स तो यार मैंने देखना ही बंद कर दिया है अभी बहुत दिन से, क्योंकि करना ही नहीं मेरे को कुछ। तो आप अ, और मैंने वही ये मैंने एक बार ट्रायल में किया था अप्लाई, और एक कौन सा किया था, अच्छा हाँ, जो अभी मेरा रोल है एक्चुअली उसके लिए अप्लाई किया था मैंने। बट अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो गिग्स तो काफ़ी बढ़िया है। और एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग फुल टाइम जॉब में नहीं है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। और
बढ़िया है इन द सेंस कि जैसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। देखिए इसका एक ही ड्रॉबैक मुझे लगता है कि जैसे इसका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए मुझे अगर मन कर रहा है डेटा साइंस का, मान लीजिए कुछ करने का या फिर पाइथन का कुछ करने का, तो नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है। ठीक है, जैसे अगर कुछ ऐसा प्लान है कि घूमना फिरना है या घर पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं यार अभी टॉप कोडर पे ही बहुत सारा काम रहेगा मेरा, तो फिर ऑब्वियसली नहीं करूंगा उस समय। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म गिग्स का बात कर रहा हूँ। बट अगर ऑनबोर्डिंग में ही अगर लग जाएगा टाइम, एक डेढ़ महीना 2 महीना अगर मेरे इंटरव्यू में ही लग जाएगा, तब तो पता ही नहीं चलेगा कुछ। तो इसके बारे में मैंने एक्चुअली कंप्लेन किया है। तो अगर आप भी चाहो तो कर दो कंप्लेन, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए 1 या 2 वीक में पता चल जाना चाहिए कि मिला कि नहीं मिला गिग, और सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए उसी में। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। तो यार मेरे पास उतना पेशेंस है नहीं। मतलब मेरा इतना दिन से करियर में मैंने कभी अप्लाई नहीं किया किसी जॉब के लिए, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे को मन नहीं करता है ऐसा अप्लाई करने का। फिर 2 महीना 2.5 महीना चलेगा उसका इंटरव्यू, फिर पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे को एक्चुअली पेशेंस ही नहीं है उतना। तो तो यही है, बस एक ही ड्रॉबैक है, अदरवाइज तो काफ़ी बढ़िया है ये। क्योंकि आराम से आप बिना बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो घर पे बैठे बैठे। पहले भी दिख बहुत रहा है मेरे को, बहुत सारे चैलेंज, मतलब बहुत सारा नया, अ, बहुत सारे हैं एक्चुअली। ट्रेडिंग डेस्क, सही है यार। अरे मैं तो ये फाइनेंस में भी करता हूँ, जैसे क्वांटिटेटिव फाइनेंस, एज इन ट्रेडिंग वगैरह का बनाता हूँ मैं मशीन लर्निंग यूज़ करके। ये क्या है, चलिए मैं ही अप्लाई कर दूंगा इसमें। मजाक कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो आप तो करो अप्लाई। और भी यहाँ पर आपके स्किल से जो भी मैच करता हो आप एक्सप्लोर कर लो, आपको तो आता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टॉप कोडर एम्बेसडर्स के बारे में आप दोनों को बताइए, तो इसको भी स्किप करते हैं। फन सर्वे के बारे में भी मैंने बहुत बार कर चुका है, मैंने डिस्कस। और ये बॉस मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोग इसमें से इंटरेस्टेड हो किसी में। अगर हो तो आरडीएम बस मेरे को दिख रहा है जुलाई 29 को। हैंग आउट फ्राइडे होता है, लास्ट फ्राइडे को। और एल्गो और एसआरएम में तो आप करते नहीं हो compete। फिर टॉप कोडर पॉलिसी वाला है जो है उसमें अटेंड कर लो, या 12th वाला जो टॉप कोडर नेशन शो है वो आप अटेंड कर लो। ठीक है, चलिए तो आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है अभी। अ, चलिए वेलकम। कुछ भी पूछना है तो पूछिए। वैसे देखिए मैं एक्चुअली मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब ऐसा अभी मंडे मीटअप करने का, क्योंकि अब कुछ काम का मन कर रहा है करने का, क्योंकि एक तो मेहनत भी लगता है प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने में, अलग से बैठ के करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा समय डाल रहा हूँ तो कुछ फायदा भी निकले, मतलब इम्पैक्ट भी हो कुछ। तो अभी ठीक से डिसाइड हो नहीं रहा है कि कैसे क्या करना है। और एक्चुअली एक और चीज़ है कि टॉप कोडर के अंदर में अभी डेटा साइंस में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि उसमें भी प्लान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसमें भी दिमाग हमेशा उधर उधर ही लगा रहता है। तो वो भी एक कि अभी उसको सेटल भी थोड़ा होना होने देना जरूरी है कि अ, जैसे कि जो नया ट्रैक बनने वाला है, एक तरह से आप लेके चलो कि मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ उस ट्रैक को बनवाने में। ठीक है, मतलब अगर मैं आज छोड़ दूं तो मैं भी नहीं बनेगा, उस टाइप का कुछ है। तो तो उसमें भी काफी एनर्जी आ रहा है अभी। तो तो देखिए कि कैसे करके अभी होता है, अकॉर्डिंगली देखते हैं। एक बार देखिए सेटल हो जाए ना कि डेटा साइंस अपना अलग होकर के रेडी है, मैराथन अपना उधर जाकर के रेडी है, सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है, डेटा साइंस में सिर्फ डेटा साइंटिस्ट लोग हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाले लोग उधर बैठे हुए हैं आराम से। तब वैसा हो जाए तो फिर मजा आएगा। तब तो है कि आराम से फिर डिस्कॉर्ड में बनाएंगे एक अलग से सेक्शन डेटा साइंस बोल करके, और जिसमें मतलब मैराथन मैच अपना अलग अलग हो गया होगा उस समय। तो उस समय अच्छे से हम लोग कर सकते हैं बहुत कुछ, मतलब काफी मतलब पिन पॉइंट वे में हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं कंटेंट का। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मुश्किल है ऐसा कर पाने का, लेकिन काफी बढ़िया चेंज है ये कि मतलब जो डेटा साइंस ट्रैक है वो ऐड हो गया है। और एक्चुअली उसमें मैं ट्राई करूंगा कि एक्चुअली मशीन लर्निंग कॉन्टेस्ट उसमें होस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप क्वालिफाई करके जाएंगे वहाँ पे, तो रियल मशीन लर्निंग चैलेंज पे आप कम्पीट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर फाइनलाइज होना बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये होने वाला है। फाइनलाइज तो हो ही गया, आई मीन वो तो ऐड हो ही चुका है, बट उसका एग्जैक्ट जो फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ठीक है, हाँ ये तो है भाई, सही में बहुत बड़ा अपडेट है। बट देखिए कि अगर अभी प्लेटफॉर्म टीम्स को सपोर्ट मिले तो जल्दी भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है कि ये अपलोड होगा कि नहीं, अपलोड नहीं होने वाला है। हाँ,
रिकॉर्ड रहेगा और मैं शेयर कर दूंगा फाइल जैसी लोग के साथ। अब जिसको बैठ के देखना है देखेंगे वो लोग, लेकिन अपलोड नहीं होगा। तो आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो आप। वैसे क्या? कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट अपलोड ना होने का फायदा है, हम लोग कुछ स्किप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। और मेरे को तो एक्चुअली पता भी है कि आप लोगों ने क्या देखा है, क्योंकि मोस्टली आप ही लोग तो रहते हैं यहाँ पे। तो हाँ, रीजनल्स का मेरे को भी जानना था, कुछ अपडेट है क्या? अरे यार, मैं आज ही इसके बारे में बात हो रहा था। देखिए क्या है ना कि जैसे मैं एक छोटा सा मतलब एक बनाने वाला था वीडियो, ठीक है, डेटा साइंस ऑफरिंग्स को लेकर के, ताकि जैसे अभी जैसे आप लोग तो हैं काफी फेमिलियर हैं टॉप कोडर को लेकर के, आप लोग को तो सब कुछ के बारे में आइडिया है, ठीक है। लेकिन रीजन में ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको बेसिक आइडिया होता है बिल्कुल टॉप कोडर के बारे में। तो बेसिक क्या मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बिल्कुल बेसिक आइडिया से क्वालिफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग करते हैं। अल्गो ट्रैक में बहुत लोग को एक्चुअली आइडिया नहीं होता है। जैसे देखिए क्या है कि एक तो एंट्री पॉइंट है टॉप कोडर का एल्गो ट्रैक। तो एल्गो ट्रैक में प्योर जो कोडिंग करने वाले लोग होते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं, वो लोग नॉर्मली उसमें कम्पीट करते हैं। तो बहुत बार उनको आइडिया भी नहीं होता है ना कि इधर पूरा ऑफरिंग है, अवेलेबल है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कोडिंग का पूरा यहाँ पे ऑफरिंग अवेलेबल अलग से है। तो उनको एड्रेस करके मेरे को एक्चुअली बनाना है एक प्रेजेंटेशन डेटा साइंस पे। तो अब बात है कि अब हम लोग नया कुछ ऐड कर रहे हैं डेटा साइंस में, तो इसीलिए इमीडिएट वीडियो बन भी नहीं पा रहा है। उसको लेकर के अभी हेडेक है कि एक्चुअली वीडियो को प्रिपेयर भी करना है, उसको एडिट भी करना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, इंडिया वाला जो होगा उसमें मैं ट्राई करूंगा आने का इन पर्सन। तो आप लोगों को भी अगर मन करेगा तो अगर आप लोग मतलब क्वालिफाई आप लोगों ने किया या नहीं किया, आप लोग भी आ जाइएगा उठ करके, मिल लेंगे हम लोग, अगर मैं आता हूँ तो। ठीक है, और अगर क्वालिफाई किया आपने तब तो आ ही जाइएगा, ऑफकोर्स आइएगा। अभी तक ईमेल नहीं आया, बट अगर ना भी आया फिर भी आऊंगा। ठीक ही है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि वहां पर होगा। नॉर्मली एक ही है, क्योंकि पहले टॉप कोडर का ऑफिस था, ठीक है, इंडिया में ऑफिस था टॉप कोडर का पहले। जयपुर। हाँ जयपुर में। तो वहां पे नॉर्मली इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ जो है टॉप कोडर में, वो लोग सब कुछ जयपुर में। और अभी क्या हुआ था कि अरे छोड़िए, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब जो भी इंटरनेट कट गया था अभी वहां पे जयपुर में, तो पूरा का पूरा सपोर्ट टीम ही ऑफलाइन हो गया था अभी। तो काफी डेंजरस सिचुएशन है ये तो। बट फिर भी तो मतलब बहुत बहुत पॉसिबिलिटी कि जयपुर में ही होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बार होस्ट किया रीजनल्स वहां पर। वहां नहीं अगर होगा तो देखिए फिर किसी सेंट्रल एरिया में मैं ट्राई कर रहा हूँ, बोलूँ उनको कि सेंट्रल एरिया में करने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली ही हो सकता है। तो उस दिल्ली, हाँ। मतलब इन दैट केस पूजन के लिए तो बहुत इजी होगा, ओला पकड़ के आ जाएंगे वो। लेकिन हाँ देखिए क्या होता है डिसाइड। वैसे अगर राजस्थान में हो तो बेटर है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ। और तो मेरे को घूमना ऐसे भी था वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे होगा तो मैं घूम भी लूंगा वहाँ जा करके। तो वहाँ पे हो तो बेटर है, बट ना भी हो तो चलेगा। देखिए हाँ। तो, अगस्त में होने वाला है। मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब शायद फर्स्ट या सेकेंड थर्ड वीक में हो इसी में। और इसके रिगार्डिंग ईमेल आए तो पता चले। हाँ डिसाइड नहीं हुआ है अभी, मैं तो कर ही रहा हूँ, डेली बात कर रहा हूँ उसके बारे में कि मेरे को खुद जानना है ना कि डेट कब है। हाँ, बट ये TCO 23 में मैंने देखा था, उस दिन एक्सप्लोर किया मैं, लिंक जब आया था हम्म, तो उसमें डाटा साइंस देखकर मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई, हाँ डाटा साइंस सब आ गया है। हाँ। Right. अरे इसका जब डिसीजन लिया गया था ना, तो मेरे खुद सोच रहा था यार कुछ हुआ नहीं है काम, लेकिन चलो हो गया डिसीजन तो अच्छा है। ठीक हाँ। है। अब मैंने एक्चुअली जेसी को अलग से बोला भी नहीं कि बहुत एक्चुअली काम करना, उनको पता है कि काम करना बाकी है, लेकिन कितना काम करना बाकी है उनको भी नहीं पता है। ठीक है, मतलब ठीक से उनको आइडिया नहीं होगा, नहीं तो वो शायद एग्री भी नहीं करती। लेकिन हम उनको मैंने उनको बोला कि आप मतलब अभी कर लेते हैं हम लोग, एक महीने के अंदर निपटा लेंगे सब कुछ, तब तक मैनुअली हम लोग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो उसी के हिसाब से अभी जो भी प्रोग्रेस हो पाया है बहुत बढ़िया है अभी। अच्छा हाँ, लेकिन इसके चलते फिर फर्स्ट टू फिनिश गया अभी, ये पता चला कि नहीं आप लोगों को? अच्छा, फर्स्ट टू फिनिश गया। हाँ फर्स्ट टू फिनिश गया, क्योंकि जैसी ने बोला था कि अब जैसी ने बोला था कि नया ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, 12-13 लोग एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए नया ट्रैक नहीं ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को मतलब लगा तब, फर्स्ट टू। हाँ। हाँ तब क्या होने वाला सुनिए कैसे होगा कि अ, देखिए मैराथन हटाया नहीं आ सकता था, एल्गोरिथम हटाया नहीं आ सकता था, ठीक है, डिजाइन हटाया नहीं आ सकता है, डेवलपमेंट हटाया नहीं आ सकता है। तो फिर बात आया है कि फर्स्ट टू फिनिश रखना है कि डेटा साइंस रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टू फिनिश को फिर ऐसा किया गया कि फर्स्ट टू फिनिश का पॉइंट्स अब ऐड होगा डेवलपमेंट में। अब इस टाइप से होगा, ठीक है, कि अगर आप जैसे फर्स्ट टू फिनिश अगर जीत रहे हो तो उसका पॉइंट्स जो है आपका अब डेवलपमेंट में ऐड होगा। जैसे डेवलपमेंट में पहले क्या होता था, बस कोड चैलेंजेस का ऐड होता था, अब वैसा नहीं रहेगा। अब रहेगा कि कोड का भी ऐड होगा, फर्स्ट टू फिनिश का भी ऐड होगा। तो जैसे
अगर आप कोई बड़ा बड़ा, जैसे बड़े बड़े आते हैं ना, $700-800 के भी कभी कभी आते हैं फर्स्ट टू फिनिश, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-3 जीत लोगे तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स आ जाएगा। और एक और चीज हम लोग देख रहे थे कि जैसे फर्स्ट टू फिनिश में होता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि बस 1-2 चैलेंजेस जीत करके बहुत लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। मेरे साथ खुद हो चुका है ये चीज। जैसे मतलब मैंने 3 या 4 बस कंपीट किए थे एक बार 2019 में फर्स्ट टू फिनिश, ठीक है। और मतलब किस्मत से ऐसा था कि वो सारे बड़े बड़े चैलेंज मतलब ये थे फर्स्ट टू फिनिश चैलेंजेस थे, पाइथन का था वो। तो 700, 600, 500, 1000 ऐसे करके था, और 4 करके मैं ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया था उसमें। तो उसमें ऐसा होता बहुत है कि पता भी नहीं होता है आपको कि आप क्वालिफाई करने वाले हो और आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो उसमें। तो लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। डेवलपमेंट में होता है कि आप लग करके मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन राउंड्स में काफी कंपटीशन होता है नॉर्मली। तो हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है। जो आप पूछ रहे हो ना कि टीसीओ पॉइंट जो होता है प्राइज मनी से रिलेटेड है कि नहीं, हाँ अभी तक तो ऐसा ही है, बट वो पॉसिबली चेंज हो सकता है। देखिए मेरे को मन तो नहीं है कि चेंज हो, लेकिन अब मैं अकेले का तो हूँ नहीं, मतलब मैंने अपना पॉइंट रख दिया है कि चेंज करने से फायदा है नहीं अभी। लेकिन बहुत लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं चेंज करना चाहिए उसको, तो ठीक है, अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली पता चलेगा आपको। और देखिए मतलब मेरा ये बोलना है ना, मतलब मैंने जो कम्युनिकेट किया है टीम को कि अगर डेवलपमेंट आप फाइनल्स बोल रहे हो, तो डेवलपमेंट के अंदर जो भी लॉन्च हो रहा है सबके लिए आप पॉइंट्स दो, ठीक है। आइडिएशन भी आ रहा है उसके लिए भी पॉइंट्स दो, फर्स्ट फिनिश आ रहा है तो भी उसके लिए भी पॉइंट्स दो आप। तो उसी हिसाब से एक्चुअली देखिए मतलब होना भी नहीं चाहिए था अलग इसको, क्योंकि इसका नाम ही है डेवलपमेंट चैलेंज। इसका नाम डेवलपमेंट कोड चैलेंज नाम नहीं है, डेवलपमेंट चैलेंज नाम है इसका। तो इसमें फिर एक अलग से फर्स्ट फिनिश अलग कर देना ये समझ में नहीं आ रहा है। और शायद जैसी को ये पता नहीं था कि जो फर्स्ट फिनिश चैलेंज है इसमें डिजाइन फर्स्ट फिनिश का पॉइंट्स ऐड नहीं होता है, या ऐड होता है तो मतलब कुछ उसमें चक्कर है, ये सब उनको पता नहीं था। तो वही है। अब बात आता है कि डेटा साइंस वर्सेस फर्स्ट टू फिनिश, तो भाई डेटा साइंस तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इतना सारे लोग फिर जाएंगे कहाँ। तो वही है, ये काफी डिबेट चला था इसके अंदर में। मेरा तो भाई डेटा साइंस का साइड था कि भाई डेटा साइंस तो रखना ही होगा, ऐसा ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा बहुत। तो नहीं तो फिर अभी अभी तो ये भी हो गया कि मैराथन मैच भी स्प्लिट हो गया है, कि मैराथन मैच उधर जाने वाला है। तब तो हो जाएगा कि रहेगा ही नहीं डेटा साइंस का पॉइंट्स, कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तो कम से कम मैराथन में आप जीत सकते हो आकर के। तो यही है। नहीं, डाटा साइंस के लिए हम भी खुश हैं, काफी हाँ खुश हैं हम भी। हाँ हाँ। ये हाँ, तो उसमें अभी आप स्किल्स धीरे धीरे अपना शार्पन कीजिए। और हाँ, मैं हाँ। अब हम्म उसी में शार्पन कर रहा हूँ। हम्म, आता हूँ बहुत जल्द मैं भी। हाँ तो उसका बेस्ट वही है देखिए कि मतलब हाथ से डेवलपमेंट कीजिए एक्चुअली। सबसे बेस्ट तरीका वही है। जैसे आप एक उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैथ्स में भी बस आपको 2 चीज़ जानना है। एक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक आइडिया रखिए, ठीक है। और एक उसके बारे में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होना चाहिए कि मीडियन किसको बुलाता है, मीन किसको बुलाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसको बुलाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बुलाता है, एक आइडिया रखिए उसके बारे में। वो भी है कि अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके करने वाले हैं, ठीक है, जैसे बहुत एनालिसिस करने वाले हो आप अगर, तब उतना काम आता है। बहुत बार तो उसका भी काम नहीं पड़ता है। तो बट हाँ, देखो आप किस टाइप से प्रिपेयर कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप देखो उसको। हाँ, आता हूँ बहुत जल्द। आप हम्म बस चैलेंजेस लाओ अब डाटा साइंस में। हाँ, तो ट्राई करता ही रहता हूँ, क्योंकि चैलेंज होस्ट करने से मेरे को भी आता है इनकम, तो मैं तो ट्राई करता ही रहता हूँ। तो एक्चुअली वही। इसमें है ना, फ्यूचर हम्म, काफी है मुझे। ठीक है, है ही ऑब्वियसली डेवलपमेंट। है। हाँ, हम्म ये तो अभी नेक्स्ट जेन है ये तो। हम्म तो मेरे को लगता है कि डाटा साइंस में कम्पीट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, एलोबरेट हम्म। करना चाहिए उसको। तो हाँ, और देखिए डेटा साइंस में एक और चीज़ है कि डेटा साइंस के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं, ठीक है। जैसे कि आप टॉप कोडर में तो करोगे ही, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये बहुत बढ़िया रहता है कि आपका स्किल अगर है तो आप बहुत सारे में कर सकते हो। बट इसमें है कि मतलब डेवलपमेंट में है कि शायद टॉप कोडर ही है एक तरह से बोला जाए तो। हाँ। टॉप कोडर ही है, मतलब कैकल वगैरह में तो आप सिंपल डेवलपमेंट कर नहीं सकते हो, ऐसा बहुत सारे वेबसाइट्स है भी नहीं। फिर आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, टॉप टैल वगैरह में। लेकिन वो तो फिर आपको टोटल हायरिंग वाला मॉडल पे होता है वो, कि आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जा रहा है, उस टाइप का होता है। टॉप कोडर के पास एमवीपी है। हम्म और अब डाटा साइंस आ गया तो मुझे लगता है ये कम हो जाएगी। आवाज कट रहा है थोड़ा आपका। हाँ, हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ,
अभी टॉप कोडर में तो डेवलपमेंट है, बाकी जगह नहीं है, वो तो एमवीपी है टॉप कोडर का। लेकिन डाटा साइंस आने से हमारी कम्युनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही होगी अब तो, और ज्यादा होगी। डेटा साइंस देखिए, डेटा साइंस तो बहुत पहले से है, मतलब 10 साल से एक्चुअली डेटा साइंस, लेकिन प्रॉब्लम है पॉइंट्स को लेकर के, हमेशा से इसमें प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, फोकस क्योंकि नहीं था पूरी तरीके से, हाँ फोकस नहीं था इसमें। हाँ, हाँ फोकस है, लेकिन वही है कि देखिए, तो मतलब होता क्या है ना कि जैसे जो भी जिन्होंने भी काम किया है डेटा साइंस वाले ट्रैक पे, वो लोग एक्चुअली मैराथन वाले लोग थे पहले के। ठीक है, मतलब प्रॉपर कोई डेटा साइंटिस्ट मेरे हिसाब से रहा नहीं है जो इसको अलग ठीक से देख के रेकमेंड कर सके। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा हुआ कैसे कि मैं पहला आदमी हूँ कि देख रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम है। देखिए, डिस्कशन तो हो रहा था बहुत पहले से, पर जो भी है अभी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, बस एक और मेरे को टेंशन बस ये हो रहा है सोच करके कि इसके चलते पार्टिसिपेशन इफेक्ट ना हो जाए। जैसे अभी क्या होता है कि मैराथन मैच के में जो पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैराथन पॉइंट्स को जीतने के लिए बहुत लोग आते हैं, एकदम बड़े बड़े खिलाड़ी लोग जो हैं, जैसे 2-3 लोग का मैं नाम बताता हूँ। जैसे एक तो हो गया क्या नाम है, साइहो है, एक डब्ल्यू लाइटी है। ये लोग जो हैं बहुत बढ़िया compete करते हैं ये लोग। काफी तगड़ा सोल्यूशन रहता है इनका, मतलब और एनालिसिस वगैरह भी बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है, और ये लोग तो मतलब जो साइहो है वो ओपन एआई में भी काम करते थे, तो काफी मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में काफी तगड़े प्लेयर हैं ये। और इन लोग का एक चीज मानना पड़ेगा बॉस, कि ये लोग एक्चुअली मैराथन मैच में भी बहुत तगड़े प्लेयर लोग थे, और फिर बाद में डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में भी तगड़े हो गए। तो मतलब इससे ये समझ में आता है कि मतलब किस टाइप से अपने आप को अपस्किल करने का कैपेबिलिटी रखते हैं ये लोग। तो यही है। तो ये लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा compete करते थे मैराथन मैच में, क्योंकि इनको पॉइंट्स आ जाता था वहां से। अब मेरे को बस यही टेंशन हो रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग हो जाए तो ये लोग compete करना बंद कर दें, मतलब मशीन लर्निंग वाले या डेटा साइंस वाले मैचेस में। वैसे में फिर क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा हमारा मैराथन मैच का। लेकिन होपफुली चलिए देखिए, हो सकता है कि बाकी लोग फिर थोड़ा अच्छा compete करें। तो यही है। हाँ देखते हैं। हाँ, नहीं तो एक्चुअली फिर मैं सबको आएंगे गाली देने मुझको फिर क्योंकि एक तरह से एक तरह के एक तरह से पूरा इनिशिएटिव मेरा ही है। ठीक है, तो तो देखिए कैसे क्या होता है। हाँ, तो ये जो मैराथन ट्रैक है ना, ये फ्यूचर में आपको इसमें मशीन लर्निंग चैलेंजेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो भी मशीन लर्निंग डेटा साइंस, जो रियली डेटा साइंस जिसको बोला जाता है रियली, वो आपको मैराथन मैच के अंदर फ्यूचर में नहीं दिखने वाला है। बस एक चैलेंज लॉन्च होने वाला है, और देखिए किस्मत से मैं ही लॉन्च करने वाला हूँ उसको। ठीक है, शायद। तो उसमें शायद अब फिर से यूज करना पड़ेगा मैराथन टैग, क्योंकि रेडी ही नहीं है कोई दूसरा टैग अभी। और अब होगा कि अरे टैग करने में क्या है, कहीं भी कुछ भी टैग यूज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैराथन मैच में जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका जो बिहाइंड द सीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी रेडी नहीं है। तो शायद 1 या 2 और चैलेंजेस लॉन्च होंगे जिसमें मैराथन मैच टैग दिखेगा आपको, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है होपफुली। ठीक है, फ्यूचर में आपको जो मशीन लर्निंग चैलेंजेस होंगे उसका नाम रहेगा डेटा साइंस मैच, मैराथन मैच नहीं। तो यही। ये भी सही है। सही सही होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्सअप है अभी। जैसे अगर आपको भी, जैसे आप अगर डेटा साइंटिस्ट हो, आपको मन कर रहा है क्वालिफाई करने का मैराथन मैच में, आप नहीं कर पाओगे। उसका कारण ये है ना कि आप जो सिंपल कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाला जो है, आप उसमें कम्पीट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग फील्ड है, उसके लिए अलग एकदम मेहनत करना पड़ता है। वो एक नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट का बात का मतलब ये चीज नहीं है, और ना ही वो इंडस्ट्री में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्किल आप डेवलप कर लोगे तो आपका कुछ करियर में काम आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब हाँ, अगर स्किल है तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कुछ, बट वो उसका यूज कुछ नहीं है एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो ये सब मिक्सअप के चलते मतलब मैंने भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब मैराथन के थ्रू क्वालिफाई करने का। तो ये सब प्रॉब्लम है। होपफुली देखिए कम से कम ये सब प्रॉब्लम कम होगा। तो ये अभी, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही कोड जाम वाला प्रॉब्लम होता है उसमें, सही बोल रहे हो आप। कोड जाम वाला प्रॉब्लम होता है, और वो सब भी होता है इसमें। क्या बोलते हैं उसको, कोड शेफ वगैरह में जैसा जो प्रॉब्लम होता है वो भी होता है उसमें। फिर कभी कभी डेटा साइंस भी होता है इसमें, कभी कभी मशीन लर्निंग भी होता है, कभी कुछ और रहता है, मतलब सब कुछ चलता है उसमें। तो ये कचड़ा जो है मेरे को साफ करने का बहुत मन था, और हो सकता है कि अभी हो भी गया हो साफ। अब देखिए कि फाइनल कंफर्मेशन मिल जाएगा तब तो मजा आ जाएगा। तब तो मैं भी स्टार्ट कर दूँ कम्पीट करना, मतलब मैराथन में। तो यही है। देखते हैं, मजा आने वाला है शायद। हाँ। ये मजा आ रहा है बॉस, मतलब इस टाइप के चेंजेस ला पा रहा हूँ ना, मतलब उसमें उसमें मजा आ रहा है मेरे को।
हाँ, कि मुझे भी चेंजेस पसंद है। हाँ काफी टाइम से सेम चीज। हाँ, अरे और आप डेटा तो अभी साइंस। आए हो ना, आपका तो हाँ। 4 महीना 5 महीना 6 महीना हुआ है, मैं तो देख रहा हूँ 6 साल से। तो मेरे को कितना मजा आ रहा होगा, आप वो सोचो अभी। हाँ, मैं हाँ। डेली एक्चुअली चैलेंज वाला ना, हम्म वो करता रहता हूँ, ठीक है। हम्म और मैं जब डेटा साइंस नहीं देखता हूँ, ठीक है, बहुत सारा हम्म चैलेंजेस रहता है रिएक्ट वगैरह, लेकिन रिएक्ट वगैरह का मैं करने का मन नहीं करता है, मैं हम्म ऑलरेडी बिजी रहता हूँ। हम्म मतलब अब तो क्लाइंट्स के काफी प्रोजेक्ट रहते हैं, उसमें बिजी रहता हूँ। हम्म तो मैं सोचता हूँ कि डेटा साइंस रिलेटेड कुछ आए, और हम्म इतना हाई है, नासा हम्म वाला मैं कम्पीट कर नहीं सकता, मुझे हम्म पता है अभी लेवल हम्म कि मैं किस हम्म लेवल पे हूँ। हम्म तो ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा हम्म होना चाहिए, डाटा साइंस का आना चाहिए। अब मैं तो था इस पक्ष में कि भाई सिर्फ ट्रैक नहीं है, इससे रिलेटेड सारी चीजें एक अलग ही हो, क्योंकि एक अलग ही चीज है ये डाटा साइंस। हम्म, इसको मिक्सअप करके रखा गया था, कभी कभी तो डेवलपमेंट में भी आ जाता था। हाँ हम्म। हाँ, देखिए क्या ही बोला जाए, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता था आर्ग्यूमेंट्स की सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ रहा है और पाइथन फाइल्स रिव्यू करना पड़ रहा है, तो ये डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में इसको लेते हैं। तो अभी तक तो ऐसा ही था ना, जैसे डेटा साइंस का जब नहीं था ट्रैक अलग से, तो अभी तक तो ऐसा ही था कि हाँ। आपका जो इधर का पॉइंट्स है वो आपका डेवलपमेंट में चला जाएगा, जो आपका जो नॉर्मल कोड चैलेंजेस होते हैं डेटा साइंस वाले, ठीक है, जो कि नॉर्मली मैं होस्ट करता हूँ, ठीक है, उसका सारा डेवलपमेंट में आता था पॉइंट्स। और अगर आप मैराथन करोगे तो फिर मैराथन में जाएगा। तो मेरा बोलना है कि यार ऐसा अलग अलग करने की जरूरत क्या है, अलग से करते हैं ना हम लोग डेटा साइंस का कुछ। तो यही है अभी। अभी हाँ, इसमें भी एक चीज ठीक से मेरे को डिसाइड करना है, मेरे को रेकमेंड करना है ये चीज। अच्छा, आपका भी अगर आइडिया हो, खास करके आपका पूजन, अम, कि कैसे ऐसा डिजाइन किया जाए ना, मतलब जो पॉइंट स्ट्रक्चर है, कि ऐसा ना हो जाए कि मतलब थोड़ा प्रेफरेंस मिलना चाहिए जो मैच वाला फॉर्मेट है उसको, ठीक है, मतलब क्योंकि मैच वाला फॉर्मेट जो है वो टॉप कोडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोग को पैसा बहुत आता है उससे, ठीक है, इनका मार्जिन बहुत हाई रहता है उसमें, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे आप देखते हो 10,000 का प्राइस है, फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस, तो आप ये लेके चलो ना कि टॉप कोडर उसमें मिनिमम $50,000 कमा रहा होगा मिनिमम, ठीक है। तो ये वाला जो प्राइस, ये वाला जो सेक्शन होता है इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उसमें पार्टिसिपेशन खराब हो जाए, अगर वो हो जाएगा तो फिर बैकफायर हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मतलब तो उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कैसा कैसा बनाया जाए उसका पॉइंट स्ट्रक्चर की, कि उसमें जीतना बहुत हाई इंपॉर्टेंस का हो। तो अब देखिए कैसे क्या किया जाएगा, मेरे को तो लग रहा है ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मतलब मैराथन मैच में आप जितना भी पॉइंट जीतो वो आपको मिलेगा, लेकिन बाकी समय आपको एक लिमिट रहेगा कि आप इससे ज्यादा नहीं जीत सकते हो, ऐसा कुछ। बट देखिए वो फाइनल नहीं हुआ है, देखते हैं उसको कैसे करना है। और हाँ, आइडिएशन में तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आइडिएशन में जीत करके पहुंचाओ वहां पे हारने के लिए सबके साथ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होता है बहुत है कि हाँ। अब मेरे साथ हुआ था ना, मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। मशीन लर्निंग का मैं 2 या 3 डेटा साइंस का मशीन लर्निंग का मैंने फर्स्ट ऑफ नहीं जीता था, और वहां पहुंचा हूँ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि रिएक्ट जेएस में लिखना है, अब कहाँ से लिखूं मैं, याद रहेगा तब ना, ठीक है। तो तो होता ये है कि जैसे अब जैसे देखिए मेरे साथ क्या होता है ना, कि जैसे मेरे को कोई भी चीज ना मोस्टली 1 साल तक याद रहता है, डेटा साइंस छोड़ के, डेटा साइंस याद रहता है मेरे को। बाकी मेरे को कुछ भी ना, मतलब सिंटैक्स याद नहीं रहता मेरे को, जे क्वेरी और सिंपल मतलब एचटीएमएल छोड़ करके। रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस ये बहुत बेसिक याद रहता है मेरे को रिवाइज करना पड़ता है, पूरा देख करके प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ता है, तो मेरे को याद आता है। तो वहां जाकर बैठा हुआ मैं, और तो उसी समय से मैं कंप्लेन करना स्टार्ट किया था यार कि बनाओ डेटा साइंस का कुछ, ऐसा सही नहीं है कि एक ही में सब कुछ हो रहा है। तो वही। अच्छा, वहां पे टीसीओ में जाकर के बाय द वे अगर कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा लैंग्वेज जो पता ही नहीं, मतलब अपन उस पर ज्यादा काम ही नहीं किया, तो हाँ उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे बैठ के कर सकते हैं। बस वही है कि उतना टाइम में आप मतलब पॉइंट नहीं रह आता ना, जैसे आप कर तो लोगे लेकिन जीतोगे किसी जिंदगी में नहीं जीतोगे आप, ठीक है। हाँ, ये हाँ बात सही। हाँ, तो हाँ जीत सकते हो अगर सबका सब मतलब वैसा ही पहुंच गया हो तो जीत सकते हो मे भी, लेकिन तो मतलब मुझे ऐसा तो। लगता है कि हाँ ये भी करना चाहिए कि जैसे डेवलपमेंट में तो काफी दिक्कत है ना, ऐसे कि देखिए, हाँ वो है, लेकिन उसके लिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ लिखने का कि अब देखिए मैं इन्वॉल्व रहूंगा तो वही कर पाऊंगा, अगर मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा तो जो रहेगा वही करेगा। लेकिन एटलीस्ट मैंने इनपुट दिया है, और होपफुली उससे दे दूंगा रिमाइंडर करके कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखने की अलग अलग लोग अलग अलग अपने टेक्नोलॉजी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आपको रिएक्ट में ही लिखना है। अगर एपीआई बनाना है तो आप पाइथन में भी बना लीजिए। एज अ डेटा साइंटिस्ट पाइथन में तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे आप मेरे को बोलोगे कि आप डेटा साइंटिस्ट हो लेकिन आप एपीआई बनाओ, तो वो मैं बना लूंगा,
ठीक है, मतलब वो मेरे को आता है कि मैं बना लूंगा आराम से। लेकिन अब आप एंगुलर में बोलोगे कि बनाने के लिए कुछ फ्रंट एंड बैक एंड, तो वो मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मेरा डेली का काम है नहीं वो। तो यही है। हाँ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लैंग्वेज हाँ इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, हाँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाना है। हाँ, तो ये एक तो मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सिंपल डेवलपमेंट से, तो वो तो एक अलग हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी जो है, ठीक है, बाकी जो है उसमें थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना, उस पर दिमाग लगाना होगा कि क्या किया जाए। आप लोग के पास आइडिया रहेगा तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा मतलब क्या हम लोग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम रख सकते हैं कि जो सबको फेयरली, मतलब फेयर चांस मिले सबको, और ऐसा किसी एक को फेवर ना हो जाए। जैसे अभी जो है उसमें एक को फेवर हो जाता है, जैसे जो जो रिएक्ट के डेवलपर्स होते हैं उनको, या जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम करने जानते हैं उनको फेवर मिल जाता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, ये मैंने रेस किया था तो इसमें रिस्पॉन्स मेरे को यही मिला था कि भाई अगर डेवलपर हो तो जितना ज़्यादा स्किल है उतना अच्छा है। तो वैसे में जो फुल स्टैक डेवलपर है उसको मौका मिलना चाहिए जीतने का। मेरे को लगा ठीक है हाँ, यार। और एक और एक्चुअली चीज़ है कि चैलेंज भी जो है ना, रिएक्ट से ज्यादा बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा अब वो भी एक कारण चैलेंज। है, वो भी एक्चुअली एक कारण है कि मतलब इसलिए रिएक्ट टेस्ट ही रहता है वहाँ पर। हाँ, पर अब मेरे को बोलोगे करने के लिए तो मैं तो उस टाइप से नहीं हो सकूंगा। देखिए मैं जो भी करता हूँ थोड़ा ट्राई करता हूँ सोचने का ठीक से, लेकिन बाकी लोग का वैसा नहीं है। और तो इसलिए अब वो लोग जो भी डिसीजन लें, अगर उनको लगता है कि मतलब रिएक्ट बेस्ड ही बेटर है तो फिर कुछ नहीं किया सकता उसमें। हाँ, बस एक एक चीज़ यही अच्छा है कि आपको एटलीस्ट कुछ मतलब वीक्स पहले या एक महीने पहले होपफुली आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि किस टाइप का प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे आपको 1 या 2 वीक पहले बता दिया जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली ये स्टैक यूज होगा, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि एंगुलर यूज होगा या क्या होगा, तो आप रिवाइज कर लो बैठ करके। तो ये बहुत लोग करते हैं, ठीक है, तो आप ये कम से कम ये एडवांटेज होता है। तो वही, हम्म। ये अच्छा, क्या है। आप हाँ, क्या? एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। विल इट बी पॉसिबल फॉर डेटा साइंस टैग मैचेस टू हैव लाइव स्कोरिंग? बिल्कुल, बिल्कुल यही तो होने वाला है ना, जो डेटा साइंस मैच नाम होगा ना, डेटा साइंस मैच, ठीक है, चैलेंज नहीं, डेटा साइंस मैच जो नाम रहेगा उसमें लाइव स्कोरिंग होगा। और एक्चुअली इसी ये एक नया चैलेंज टाइप है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये चैलेंज टाइप क्रिएट करने का। अभी ये ट्यूसडे को वापस आएंगे सबको ही इंडिपेंडेंस डे के बाद, तो फिर ये इस पर जम करके अभी बातचीत स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब मैं और जैसी तो ट्राई कर रहे हैं, मतलब मैंने कन्विंस कर दिया जैसी को कि चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो वो बोले हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात आता है कि इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब सिस्टम पे। अब वो लोग कितना कॉपरेट करते हैं, कितना जल्दी प्रोग्रेस करते हैं इस पे, ये अब देखने की वाली बात है। देखते हैं कि कब होता है ये अब। और नहीं होगा तो तब मतलब अभी फिलहाल के लिए मैराथन मैच बोल करके उसको हम होस्ट करने वाले हैं। फिर फ्यूचर में उसको अलग करेंगे, तो यही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप एशिया के कम्युनिटी हेड ही हो ना आप? हाँ। तो अभी आप जैसे मंडे मीटअप, सही बात है, मंडे हम्म मीटअप में मजा नहीं आता है। हाँ हम्म ठीक है, हम लोग आपस में जानकारी शेयर करते हैं, हाँ ठीक है। हम्म बट स्लाइड्स कुछ खास इंप्रेसिव स्लाइड्स, खास करके मुझे हम्म 2 मंथ से कुछ इंप्रेसिव स्लाइड्स आया नहीं है। हम्म और कैलेंडर देखना होता है तो हम वेबसाइट से भी इवेंट में जाके देख लेते हैं, हम्म हम्म हम्म, वहां भी हमें पता चल जाता है। हम्म, बट इसको इंटरेस्टिंग, सही बात बोले कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। हाँ। तो देखिए एक चीज बताता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि जैसे मैं चाहूँ ना तो स्लाइड्स में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली चाहूँ तो कुछ कुछ मतलब इसमें ऐड कर सकता हूँ ला करके। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ कि क्या होता है ना, कि ऑलरेडी इतना वर्कलोड रहता है ना मेरा, कि ये सब बैठ करके स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ, सब मन नहीं करता मेरे को। मन करता है ना कि अलग से एक स्टार्ट करूँ आपके साथ, मैं बैठ करके सीधा खोलूँ वेबसाइट, और जो भी बात करना है डायरेक्टली बात करूँ, बिना मतलब का यहाँ पे स्लाइड में ऐड करना, इसमें प्रिपेयर करना, फोटो कहीं से काट करके लाना, स्क्रीनशॉट लेना, ये सब मेरे को मन ही नहीं करता, रियली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम का वेस्टेज है, बहुत सारा काम और भी रहता है टॉप कोडर पे, और मैं छोड़ दूँ तो बहुत सारा होगा चीज भी नहीं। तो ये चीज है। हाँ, बस ये है कि कुछ टॉपिक कवर करना है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे टॉप गिग्स दिस वीक लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसका जरूरत क्या है, मैं डायरेक्टली खोलूंगा ना यहाँ पे ठीक है, डायरेक्टली वेबसाइट खोलूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करूंगा उसके बारे में। तो ये चीज़ है। तो यही है फिलहाल के लिए, तो ये है कि ये सब टाइम टेकिंग चीज़ है बॉस, मतलब बैठ करके स्लाइड्स बनाना ये सब जो है, और मेरे को मन भी नहीं करता, जो रियली आपको बता रहा हूँ। तो इससे इससे अगर हाँ फायदा हो, जैसे कि हाँ तो ठीक है। बट हम्म, मुझे लगता है कि 3 लोग आकर हम लोग क्या ही कर लेंगे, हाँ वही तो कोई बात है नहीं ना पता ये। कुछ। हाँ, तो अगर इसको करना है तो फिर हम लोग एक मतलब
एशिया के लिए खास करके अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अलग सोच सकते हैं, कुछ अलग चीज लेकर आ सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है, जिससे एटलीस्ट कुछ लोग जुड़े हमसे और वो आए सुने और एड भी हो, मतलब हमारे कम्युनिटी में मतलब हम टारगेट करें ऐसे पीपल्स पर, वो लोग आए भी हमारे कम्युनिटी पे। बट इससे सिर्फ 3 लोग आते हैं जूम पे और फिर पता नहीं चलता है, और जो भी है कभी कभी होता है एक दो, हाँ कभी कभी होता है कि कुछ आता है तो वो पता चल जाता है कि भाई ये आने वाला करके, बट ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि कुछ तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको जारी रखना है तो एक न्यू वे में इसको जारी रखते हैं। देखिए मैं एक चीज जो करने वाला हूँ, जो मुझे पता है 100% काम आएगा बहुत लोगों को, क्योंकि मुझे काम आता अगर ऐसा होता तो, वो है कि जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना उसके बारे में अपडेट्स देना कि ये चैलेंज आया हुआ है, इसमें ये करना है, रफली एक आइडिया देना। ये मैंने बोला था काफी हाँ पहले। हाँ, और ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये बहुत पहले से मैं बोल रहा था, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, तब मैं उनको बोलता था आप एक काम कर सकते हैं क्या, आप, मैं ये सब फोरम में पोस्ट किया करता था, ठीक है, क्या आप एक वीडियो बना के डाल सकते हैं क्या कि क्या करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले का और भी घटिया हुआ करता था क्वालिटी, जो स्पेसिफिकेशन हुआ करता था पहले का, आपको समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है, कि करना क्या है इसमें। पहले तो ऐसा होता था कि चैलेंज में करना क्या है, जो समझ गया वो जीत गया, पहले वैसा होता था, ठीक है। तो अब तो फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ क्वालिटी में। हाँ अब समझ में आ जाता, पल्ले पड़ता है। हाँ, और मैं कम से कम ट्राई करता हूँ लिखने का, तो हाँ ये है कि मेरा थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो मतलब होपफुली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सब सब डिटेल्स डाल दूँ उसी में, और कोई कुछ क्वेश्चन भी पूछता है तो मैं डिटेल में आंसर करता हूँ। तो अब हाँ, अब उसमें अगर मतलब लैंग्वेज बैरियर है तो तब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ डिटेल्स ऐड कर देने का। हाँ लेकिन फिर भी जैसे वो जो होता है, जो चैलेंज राउंड अप का बात कर रहे थे हम लोग, जो मैंने पूछा भी था कि उसका स्टार्ट करें क्या, तो अगर इसको बंद करेंगे तो मैं उसको चालू करूंगा फिर कि हाँ राउंड अप। वही वो उसमें मैं हाँ एग्री हूँ कि वो ज्यादा है, मेरे को लगता है ज्यादा रेलिवेंट। और अगर कुछ ऐसा होता है नोटिस अपडेट्स होता है तो आप तो दे दोगे, उसके दौरान हाँ भी आप दे दोगे। हाँ, हाँ तो वही करने वाला हूँ, देखते हैं क्या प्लान बनता है अकॉर्डिंगली। नहीं तो फिर पक्का वही करते हैं ना, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है कि अ, और हाँ अब से मैं करूंगा ना कि इसको रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा मैं डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब पे जाए ना आ जाए डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था हम्म, कि मतलब अगर इस तरीके से किया जाए तो हम्म। जितने भी सोशल मीडिया, हम पीपल्स को भी टारगेट कर सकते हैं इसके थ्रू, लोगों को लाने देखिए का। वो वाला जो चीज़ है ना, वो वाला एक्चुअली डिपार्टमेंट अलग अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है ना कि मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाके बात करना पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी ना, मतलब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे किसी का कुछ रोल होता है ना कंपनी में, तो जैसा होता है ना कि अपना काम से मतलब रखना, मैं ऑलरेडी अपना काम से बाहर बहुत सारा चीजें मतलब रखता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर बहुत ज्यादा, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मेरा जो काम है ना, उसमें मेरे को ये सब करना भी नहीं है कि मैं नया चैलेंज ट्रैक बनाने बोल रहा हूँ या टीसीओ पॉइंट्स का चेंज करने बोल रहा हूँ, ये मेरा काम है भी नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं करते रहता हूँ अंदर में, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अब मार्केटिंग टीम को एडवाइस देने लग जाऊंगा ना, तो फिर तब दिक्कत हो जाएगा, तब वो लोग बोलेंगे बॉस तुम लोग मेरे बॉस ही बन जाओ फिर तुम तो तो ये दिक्कत हो जाएगा एक फिर, ठीक हाँ है। लेकिन इससे हाँ कम्युनिटी स्ट्रोंग हो जाएगा। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, बेस्ट वही है कि आप अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो इंटरनल हूं ना, आप बोलेंगे तो आप तो कुछ भी बोल सकते हो, आप गाली भी दे दोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैन किया जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो आप ये कर सकते हो आप। ठीक है। हाँ। मैं एक्चुअली हम्म, ट्राई करते रहता हूँ, ज्यादातर टाइम ट्राई में करते रहता हूँ, हम्म। बट ज्यादातर टाइम सुनने को मिलता ही नहीं है। देखिए सुनने, मतलब आपको मे भी डायरेक्टली रिस्पॉन्स ना मिले, बट पढ़ता तो है सब कुछ, ठीक है। नहीं वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ। हाँ ठीक है हम लोग हम्म, देखेंगे करके इस तरीके से, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हम्म, और हुआ भी है, ठीक है। हम्म, मतलब ऐसा लगा जैसे कि टीसीओ में काफी चेंजेस हुए हैं हम्म। उसमें। हाँ एक दो योगदान मेरा भी, वो मैं हाँ काफी पहले बिल्कुल बोला होगा। था। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि तो आइडिएशन जो भी डॉक्यूमेंट्स था ना, वो सारा बैठ करके एक जगह पे अरेंज किया गया था, हम्म, और मतलब बहुत लोगों ने बैठ के पढ़ा था उसको कि फिर क्या उसमें से लेना है नहीं लेना है, तो बहुत सारा उसमें हुआ था एनालिसिस, तो पक्का कुछ ना कुछ तो इनपुट पक्का गया होगा, तो यही है। हाँ तो ये, और ये मैंने पब्लिकली बोला था कि हम्म। वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ। हाँ और वाइल्ड कार्ड एंट्री अब आ गई है। तो हम्म, ये पता है मैं क्यों बोला था? हम्म। इसलिए बोला था क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मैं क्वालिफाई करूंगा, मेरे को लगा था वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा तो मैं कम्पीट करूँ और फिर क्वालिफाई कर जाऊँ। हम्म। बट हो गया, मैं भी हो गया हम्म, और ये भी आ गया, तो हम्म। अच्छा चीज है। हाँ हाँ, बढ़िया है, अभी तो मल्टीपल ऑप्शंस रहेगा मतलब क्वालिफाई करने का। हाँ लेकिन एक चीज़ है ना कि वो एक सही क्वेश्चन कोई रेस किया है कि
अगर मान लीजिए कि अलग अलग ट्रैक है, ठीक है ना, अलग अलग पाथ है क्वालिफाई करने का, कोई वाइल्ड कार्ड से कर रहा है, कोई ओवरऑल लीडर बोर्ड से कर रहा है, मान लीजिए कि बहुत ओवरलैप हो गया, तब क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि मतलब आप ही हो, ठीक है, दीपक कुमार, जिससे आपने मान लीजिए उसमें भी क्वालिफाई कर लिया, आप वाइल्ड कार्ड में भी क्वालिफाई हो गए, आप उधर भी क्वालिफाई हो गए, तब क्या करना है? तब किसको प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब किस 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 ऑर्डर में हम लोग बाकी लोग को चांस देना स्टार्ट करेंगे? तो पहले तो काफी सिंपल हुआ करता था कि अगर आप इस ट्रैक में हो, अगर इस सेशन में हो गए हो, मतलब आई मीन क्या बोलते हैं उसको, स्टेज 1। हाँ स्टेज में अगर आप हो गए हो, तो स्टेज 1 में होगा तो स्टेज 2 में ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आप स्टेज 2 में होगा तो 3 में नहीं होगा, पहले ऐसे सिंपल में होता था पहले। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो अभी मैं मेरे को बैठ के दिमाग लगाना है कि करना क्या है उसमें। तो अभी तो उस पर हम डिस्कशन आज ही स्टार्ट हुआ है, अभी 2 घंटे पहले। तो देखिए उसमें क्या डिसीजन होता है, कैसे होता है। हाँ हाँ कीजिए, लेकिन मैं इस डालता हूँ, ये कम्युनिटी मीटअप को है ना, थोड़ा हाँ। सा इससे एडवांटेज होना चाहिए। मेरे को लगता है कोई भी अगर हम 10 मिनट भी कहीं लगाते हैं ना, तो उससे कुछ प्रोडक्टिव निकले अरे तो बॉस, ज्यादा। मेरे सारा ये समझता ही नहीं है कोई, मतलब मतलब मैं मैं कुछ वो काम, सही में हाँ देखा हूँ कि हाँ मैंने सबके कम्युनिटी मीटअप में जाके देखा है, ठीक है। हाँ हाँ तो अब बस वहां क्या होता है, अब नाम मैं नहीं बोलूंगा किन्हीं का हाँ लेकिन हाँ, वहां क्या होता है, हाँ बस स्लाइड गया, जनरल चिट चैट, जिनको क्वेश्चन करना है ना, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं, हाँ बंद करो चलो, हाँ ठीक है। हाँ। तो देखिए ऐसा है। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ बात करियर के बारे में, ठीक है। जैसे पैशनेटली काम करना ना नॉर्म नहीं होता है एक्चुअली, मतलब जैसे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे ना जो लोग प्रोफेशनल करियर में पैशनेटली काम करते हो, ठीक है, ये एक्चुअली नॉर्म होता ही नहीं। आपको मोस्टली यही दिखेगा कि आ, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि आप जैसे इंसान होता है, पढ़ाई करता है, फिर जॉब लेता है, जॉब में अपना जो काम है 9 से 5 करता है, जो भी काम है उसका कंप्लीट करता है, चुपचाप घर आता है, फिर अपना जो भी काम होता है वो करता है। और सब कोई ट्राई करता है कि यार ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होना है, ठीक है। जो भी हम्म अपना काम कर रहे हैं उसी में ठीक से करते रहना है, बिना मतलब का, ना पॉजिटिव में हाईलाइट होना, ना नेगेटिव में हाईलाइट होना है, बस अपना काम को ठीक से कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ ना कि 90% आदमी वैसे ही रहता है, और यही कारण है ना कि मैंने कभी जॉब भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है वैसा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो तो जो भी है वही कारण है, तो अब ये अलग ही डिस्कशन है एक। तो तो अब टॉप कोडर में इंटरनल जो टीम है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, बट आपको हर तरह के लोग मिक्स में मिलेंगे। और एक तरह से ठीक भी है, देखिए हर हर किसी को इतना नहीं होता है कि मतलब खुद से हेडेक लेकर के उसको करवा रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं होता है, बहुत लोगों को लगता है यार घर पे बच्चा है, उस पर ध्यान दे देते हैं, सही बात है यार, मतलब वो भी करना चाहिए। तो अब वही है कि अब अपना सब अलग अलग होता है, पर्सनैलिटी सबका, तो डिफरेंस है सब में। हाँ अब हाँ जैसा वो है, हो सकता है कि वो मतलब आप मंडे मीटअप अच्छा नहीं करते हो वैसा ध्यान से, बट वो लोग अपना जो दूसरा काम है उसको ठीक से करते हो, तो अपना प्रोज एंड कॉन्स है सबका, पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस जिसको बोलते हैं, तो वही है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो ऑनगोइंग है, जो काफी सालों से चल रहा है, मतलब जो हम्म ट्रेडिशन है हम्म उसको फॉलो फॉलो अप कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी बात है। हम्म बट टाइम के हिसाब से ट्रेडिशन बदलने की जरूरत है, हम्म मुझे ये लगता है हम्म कि अभी क्या है कि जैसे मैं आप मीटअप कर रहे हैं, हम्म मैं 6 मंथ से मीटअप ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक हम्म है। हम्म और इस मीटअप में क्या है कि ठीक है, प्रोडक्टिव है, कभी कभी अपडेट्स हम्म आता है, प्रोडक्टिव है, और हम लोग के मीटअप में कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव, क्योंकि मेरे काफी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सोल्व कर देते हो। हम्म बट ज्यादातर मेरे को नहीं लगता कि मीटअप से और कोई ज्यादा फायदा है, नहीं है। हम्म और अगर इस मीटअप का हम हम्म यूज कर पाए, जैसे आपने बताया कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हम्म उस चैलेंजेस को बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में, दूसरा, हम्म और हम्म उसको फिर उस वाले चीजों को यूज कर पाए हम्म लोगों को अट्रैक्ट करने में, तो हम्म ये काफी शानदार चीजें होगा। हम्म मैंने बस कुछ बंदे को ये बताया, ठीक है, हम्म एक वीडियो के माध्यम से, कि हम्म टॉप कोडर ये करता है, हम्म और 20 से 30 लोग ऐसे ही जुड़ गए हैं, पता ही नहीं हम्म चला। हम्म तो ये चीज है, अगर आप हम एक अच्छा रिवलेंट का कंटेंट देते हैं, हम्म या आइडिया हो चाहे कुछ भी हो, हम्म हम ये बताते हैं वीडियो के माध्यम से, जनरल चिट हम्म चैट के माध्यम से, हम्म अगर उन्हें लोग देख पाता है एटलीस्ट, ठीक है, हम्म तो हम्म लोग उससे जुड़ना चाहेगा, ठीक है। तो मेरा बस यही चीज है। तो अगर मैं ये डालता हूँ हम्म आप मत डालो कहीं, नहीं, मैं इसको डालता हूँ कि हम्म मतलब मीटअप इस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप एशिया हेड हो, हम्म तो लीड हो, तो आप इसको कम से कम आप स्टार्ट करो, क्योंकि दूसरे का तो मेरे को नहीं पता, बट इस पे आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा वहां पे, हम्म। और आप इसको स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको एक और चीज बताता हूँ। आप एक काम करो ना अभी, क्योंकि जो मंडे मीटअप है, ठीक है, वो आप लेके चलो, जो मंडे मीटअप अभी तक होते आ रहा था ना, उसको हम हम्म, लोग, मतलब मैं पर्सनली तो चाह रहा हूँ रिब्रांड करना, ठीक है, मंडे मीटअप नहीं बोल करके तो कुछ और बोलना, ठीक है। तो अब बात है कि मेरे को बात करना है सबसे, और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को मन कर रहा है कि ये सब तब स्टार्ट करूँ जब डेटा साइंस का थोड़ा प्रोग्रेस हो जाए, समझ रहे हैं ना।
तो समझ रहे हैं ना, जो अब मैं हाँ ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब चैलेंज टाइप जो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, हाँ बनवाने का। हाँ तो उसके बाद मतलब होपफुली अगले वीक से ट्राई करूंगा मैं कि मतलब अलग ही फॉर्मेट में करूंगा कुछ। और ये टाइम मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये स्लाइड्स कवर हम्म, करने में। हम्म, करूंगा भी तो जल्दी जल्दी पार करूंगा, ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर बिल्कुल। और तो एक बार वो पोस्ट कर दूंगा ना, तब आप बोलिएगा कि इसको अगर आप तब आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि इसको शेयर करने, कुछ अगर यहाँ पे ऐसा होस्ट करते कि मैं शेयर कर पाता तो अच्छा होता है। तब थोड़ा इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि अभी वाला पे अगर आप करोगे तो फिर जैसे ही मेरे को बोलेंगे यार यार तो ऑलरेडी खत्म होने वाला है, इसमें आप क्या शेयर करना है। ठीक है, तो जब इसको स्टार्ट कर देंगे ना हम लोग नए सिरे से, तब आप कमेंट करना उस पर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये, या फिर आप अभी ये चीज कर सकते हो, नहीं वो तो मैंने ऑलरेडी कर ही लिया डिस्कस की, तो जो चैलेंज राउंड अप वाला है तो आपको अलग से आइडिया फिर आप उसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो वही करते हैं कि जब नेक्स्ट हम लोग होस्ट करते हैं तो आप फिर वहाँ पे आइडिया दीजिएगा। ठीक है। कुछ एकदम प्रोडक्टिव वैसे काफी सारी चीजें, जैसे ये बंदा है क्या है, कोड अबे, ठीक है। हम्म। इनका, हाँ इनको मैं देखता हूँ कभी ट्विटर पे ही, ये लोग उधर भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हम्म। और इनके अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, इनके हाँ। इनको लोग रोटेट भी करते हैं और हाँ। इनके इन पे कनेक्ट भी करते हैं हम्म। वो सुनने के लिए, ठीक है। और ये हम्म। बोलते भी अच्छा है, हम्म। ऐसा हम्म। नहीं कि, हाँ ये हम्म। बोलते भी अच्छा है। हम्म। तो एक्चुअली इनसे क्या होता है कि अब हम्म। ये अपने रीजन में कर रहे हैं, हम्म। बढ़िया है, ठीक है। हम्म। और हम्म। सिर्फ यही चीजें नहीं है, हम हम्म। खास करके इंडिया ऐसा मार्केट है कि दुनिया का हर एक लोग चाहता है इंडिया में अपना मार्केट बनाना। और देखिए हम, देखिए एक हम्म, चीज है कि जैसे कोड ऐप ही लोग जो है ना, तो ये हम्म, लोग इंटरनल कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे इनका 100% टाइम उसमें जा सकता है, समझ रहे ना, तो मेरे हम्म, केस में यही हो जाता है। और दूसरा है कि ये लोग फुल्ली कम्युनिटी टीम में है भी नहीं, इनको अलग से शायद नहीं पता मेरे को क्या है कि मतलब अलग से पेमेंट इनको होता है कि नहीं टॉप कोडर से, ये खुद से ही कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता वो चीज़। हम्म, लेकिन ये तो मुझे पता है कि ये लोग गिग्स वगैरह भी प्रमोट करते हैं और उसका जो जो रेफरल होता है उससे भी इनका इनकम है। ठीक है। हाँ, और होप और शायद मेरे को पता नहीं है यार, लेकिन मेरे को हो सकता है ऐसा भी हो कि जैसे जैसे जहाँ पर मतलब जब यहाँ पर रहते हैं ये, तो उनको जो इनकम हो रहा होगा इसके थ्रू अच्छा खासा हो रहा होगा, मतलब वहाँ के हिसाब से, समझ रहे हो ना बात को। हम्म, जैसे वहाँ के हिसाब से बहुत तगड़ा इनकम हो रहा होगा। ठीक है। तो और यंग भी है शायद ये लोग काफी, तो उस काफी हिसाब से, कॉलेज में है अभी। हाँ, तो उस हिसाब से इनका मतलब ये ध्यान दे पा रहे हैं वैसा। ठीक है, और ये हमारे टीम में नहीं है, जैसे कम्युनिटी टीम में नहीं है ये लोग। ये लोग शायद अच्छा, मार्केटिंग टीम में भी नहीं है, ये लोग अलग ही अपना कर रहे हैं काम। मतलब इस टाइप का इनका है। जैसे मुझे याद है कि ऐसा था इनका कि ये लोग दोनों खुद से स्टार्ट किए प्रमोशन, खुद से मतलब बिना किसी का बोले अपने से स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और काफी लोग ऑन बोर्ड करवाए, बहुत लोग को गिग रेफरल्स दिलवा करके लाए। तो इससे खुश होकर के एक्चुअली अब जैसी लोग ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि यार बहुत बढ़िया बात है यार, तुम तो खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, इतना तगड़ा काम कर रहे हो। तो तो अब थोड़ा बहुत सपोर्ट जैसी लोग की तरफ से भी इनको मिलता है। तो इस टाइप से इनका स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से लोग 100% कम्युनिटी टीम में भी नहीं है। अब मेरा थोड़ा अलग है, मैं हूँ जैसे कम्युनिटी टीम के अंडर में हूँ मैं। ठीक है। तो मेरा होता है कि मेरे को इंटरनल टीम्स के साथ भी बात करना होता है, डिसीजन मेकिंग में भी बैठना पड़ता है, इस टाइप का रहता है मेरा। तो ये थोड़ा अलग स्टाइल है। और ये जो है आपका ट्विटर स्पेसेस के बारे में, इसके बारे में भी कुछ बात हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही लोग करने वाले हैं। ठीक है, जब ये लोग एक कुछ दिन कर लेंगे फिर हम लोग करेंगे, ऐसा शायद प्लान है अभी, मेरे को ठीक से नहीं पता है। तो यही है। बट हाँ, वो जो वीडियो है आई मीन उसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीक से होपफुली ट्राई करेंगे करने का। ठीक है। हम्म, तो हाँ, उस पर आप कमेंट कीजिएगा कि इसको बाहर शेयर करें तो अच्छा है, और मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, यूट्यूब पे अगर शेयर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ताकि देखने को मिलेगा सबको, बट नहीं भी होगा तो चलेगा, डिस्कॉर्ड में कम से कम देखेंगे सब कोई। ठीक है, तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा। और मीटअप को जो है ना, मीटअप को मेरे को लगता है पब्लिक कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ। अच्छा, बाय द वे मेरे को थोड़ा कॉल एंड करना होगा क्योंकि 8 बजे हाँ बज रहा है। ठीक है, ठीक है। टाइम हाँ। भी काफी हो गया है। हाँ, क्या बोल रहे थे, पब्लिक करना है, क्या बोल रहे थे? मतलब अगर मीटअप करते हैं ना तो इसको पब्लिक करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे आइडियली अगर वो यूट्यूब में अगर आ जाता, पब्लिक पब्लिक ही करना बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे हम्म, आना, तो वो अच्छा हम्म, रहता मीटअप अगर होता तो। हाँ हाँ, तो आप मेंशन करिएगा जब मैं होस्ट कर दूंगा तो मेंशन कीजिएगा, बट ये उनका डिसीजन है तो फिर। और मेरे को एक्चुअली वही है, मैं आपको तो बोल ही रहा था कि इसमें बहुत लोग आ भी नहीं रहे हैं, तो मेरे को ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। बट हाँ, नया कुछ करेंगे, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रहेगा तो फिर अगर पब्लिक हो तो बढ़िया है। हाँ, बट एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम डिस्कॉर्ड में तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा उसको। ठीक है, फिर देखते हैं आगे जैसा होगा। ठीक है। ठीक है। ओके, ओके, गुड नाइट फिर आज चलिए के काफी लिए। लंबा चला बात। हाँ, करते नॉर्मली हैं ये तो आज हम लोग का मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो और लंबा बात चला नहीं। फिर। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, होपफुली गुड इसमें कुछ नाइट। चेंजेस लेंगे हम लोग। और कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो पूछिएगा, अवेलेबल हूँ मैं डिस्कॉर्ड पे भी। ठीक है।
ठीक है, ओके, चलिए फिर गुड नाइट। गुड नाइट।